सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स। सबसे पहले वी हैव अ क्वेश्चन कि ई कॉमर्स क्या है। व्हाट इज़ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स मतलब बिजनेस होता है। हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करेंगे या इंटरनेट के ऊपर हम बिजनेस करते हैं, दैट इज़ ई कॉमर्स। बिजनेस ट्रांजेक्शन इन कंप्यूटर के साथ अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो बहुत सारे वेरिएशंस निकलते हैं। जैसे आप बाइंग कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो। बाइंग और सेलिंग खाली प्रोडक्ट्स की नहीं, सर्विसेज की भी होती है कंप्यूटर के ज़रिए, कंप्यूटर के ऊपर नेटवर्क के ज़रिए या इंटरनेट के थ्रू। अगर इसमें हम और ज़्यादा अंदर जाएंगे तो ई कॉमर्स इंक्लूड्स electronic trading of goods, service and electronic materials also. E-commerce means formulating commercial transactions at a site remote from trading partner and they are using electronic communication to execute that in transactions. इंटरनेट के ऊपर जो भी काम करेंगे हम लोग, परचेज करेंगे, सेल करेंगे, परचेज और सेल गुड्स की हो सकती है, सर्विसेज की हो सकती है, या कोई और टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल पार्ट हो सकता है। ये ई कॉमर्स का मतलब होता है। बहुत बार हम लोग परचेज सेल की ही बात करते हैं। तो जैसे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो परचेज सेल किसके बीच में होगा? तो वो बिज़नेस टू बिज़नेस हो सकता है। जैसे टीसीएस कोई नॉर्मल लोगों को प्रोडक्ट्स नहीं बेचती है, वो किसी कंपनी को सर्विस देती है अपनी। सिस्को बिज़नेस टू बिज़नेस, B2B भी हम बोलते हैं। बिज़नेस टू कंज्यूमर या B2C हम बोलते हैं। अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, तो वो हम लोग ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं। अमेज़ॉन पे हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट खरीदते हैं। और एक होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आप बोलोगे सर कंज्यूमर टू कंज्यूमर? हाँ, कम ऑन। OLX इज़ अ वेबसाइट जहाँ पे आप अपना नया प्रोडक्ट जो आपने 1 साल 2 साल यूज़ कर लिया है या आपको अभी नहीं पसंद है, यू हैव टू जस्ट वाइंड इट ऑफ। तो मैं किसी को बेच देता हूँ। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं डेली ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से आता हूँ, इन दैट पर्टिकुलर टाइम मुझे प्रोडक्ट सेल करना है। तो मेरे पास OLX, eBay, 2 अच्छी वेबसाइट है। eBay इंटरनेशनल वेबसाइट है, OLX इंडियन वेबसाइट है, इंडियन कंज्यूमर है। एक क्विकर करके भी है जहाँ पे आप अपना पुराना मोबाइल फ़ोन, फर्नीचर, कंप्यूटर कुछ भी सेल कर सकते हो। ये 3 टाइप के बिजनेसेस बहुत चल रहे हैं। एक और मैं ऐड करूँगा, कंज्यूमर टू बिजनेस। आप बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हो, बिजनेस से कंज्यूमर का होता है, कंज्यूमर टू बिजनेस? यस, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ है जो घर बैठ के काम करती है। वो छोटा छोटा प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे बिंदी हो गई, क्लिप्स हो गए, वो प्रोडक्ट्स जैसे अचार है, पापड़ है, जैसे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते हो। तो उन लोग है ना किसी पर्टिकुलर कंपनी को सारा प्रोडक्ट एक साथ सेल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक कंज्यूमर, एक नॉर्मल पर्सन जिसका कोई ब्रांड नहीं है, जिसकी कोई फैक्ट्री नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, लेकिन वो घर पे बैठ के एक प्रोडक्ट बना के और वो किसी कंपनी को सेल आउट कर सकता है अपना प्रोजेक्ट, अपना प्रोडक्ट। सो दैट इज कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B। यस, ये भी मार्केट में ई कॉमर्स के अंदर आज की डेट में अवेलेबल है। इन द कोविड सिचुएशन, लॉकडाउन पीरियड, ये सब ने एक्सपीरियंस किया है आज की डेट में। कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स के एग्जांपल्स आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक है अमेज़ॉन, एक है फ्लिपकार्ट, नेक्स्ट इज eBay, फाइवर है, अपवर्क है, OLX है, क्विकर है। तो ये बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसके ऊपर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हो। अभी आप मुझे बोलोगे कि सर ई कॉमर्स में लाइक क्या क्या होता है? तो एक तो होता है ऑनलाइन शॉपिंग, तो आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हो, ऑनलाइन सेल्स भी कर सकते हो। इट्स नॉट कंपलसरी कि मुझे एक, पहले होता था ना कि एक दुकान खरीदो, दुकान का डिपॉजिट आपको भाई 1 लाख रुपए डिपॉजिट देना पड़ेगा, 10,000 रुपीज़ रेंट देना पड़ेगा, उसके बाद फर्नीचर करना पड़ेगा, टेबल कुर्सी आदमी रखना पड़ेगा, कितना सारा एक मगजमारी हमको करना पड़ता था। उसके बाद भी बिजनेस होगा पक्का नहीं है। तो आज की डेट में ये पूरा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन शॉपिंग पे शिफ्ट हो चुका है। आपको बस एक .com के ऊपर रजिस्टर करना है, अमेज़ॉन के ऊपर आप रजिस्टर कर सकते हो। आप छोटे बिजनेस हो तो आप अमेज़ॉन पे एज अ वेंडर रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को।
अगर आपका ज़्यादा बड़ा बजट है, आप टेक्नोलॉजी परचेज कर सकते हो, मैन पावर परचेज कर सकते हो, तो आप बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट आपकी खुद की बना सकते हो, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है। सो ऐसी आप खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो जिसमें और ज़्यादा बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हो, बड़ा प्रोडक्ट रेंज रख सकते हो। नहीं तो हम छोटी प्रोडक्ट रेंज रख सकते हैं, एक ही कैटेगरी के बिजनेस में काम कर सकते हो। दैट जैसे अमेजोन के ऊपर हम एज अ वेंडर रजिस्टर्ड होते हैं। सो वन इज ऑनलाइन शॉपिंग। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। ओके, जब भी हम अभी परचेज ऑनलाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो पेमेंट भी ऑनलाइन करना पड़ेगा। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऑनलाइन पेमेंट अच्छी बात है या बुरी बात है। सी मेरे हिसाब से तो ये अच्छी बात है। कैश रखने का ट्रांजेक्शन कैश रखने का जोखम कम हो जाता है, या हम कहीं पे बाहर जा रहे हैं। ये मेरे साथ हुआ है एक्चुअली। आई वॉज गोइंग समवेयर एंड आई हैड 50,000 रुपीज़ कैश विथ मी इन माई पर्स। पाउच होता था, मैं आपको बात बता रहा हूँ 2012 के आसपास की। उस टाइम पे मेरे एक पाउच होता था, पाउच में कैश था, काफ़ी हार्ड कैश था, 50,000 अमाउंट, वो भी छुट्टे 50 और 100 की नोट्स में, बिकॉज आई हैड टू पे समवन जो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं, उनको ऐसे 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ सबको देना था। तो आई हैड काफ़ी छुट्टा था। मैं स्टेशन के वहाँ पे पहुँचा, बिकॉज सारे न्यूज़पेपर स्टॉल्स वाले वहाँ पे होते हैं। एंड जैसे ही मुझे उनको कैश देना था, मैं वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे 2 चोर लोग आ गए। सो मेरा उनके साथ हाथापाई हो गया। एंड फिर मैं बचते बचते वहाँ से निकल गया। बट वो एक सिचुएशन हो गया जिसने मुझे है ना अटका दिया, या एक ऐसा डर भी आप बोल सकते हो कि ज़्यादा हार्ड कैश अपने साथ रखना भी रिस्की होता है, बिकॉज लोग इस चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट काफ़ी सेफर साइड है। या सबको लगेगा कि सर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में ट्रांजैक्शन अटक जाता है, पैसा वापस नहीं मिलता। नहीं, आरबीआई गाइडलाइंस के अंडर में जो भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता, इन प्रोसेस अटक जाता है, कोई भी टेक्निकल इंटरनेट बंद होने की वजह से, इंटरनेट लैग करने की वजह से, वो पैसा जहाँ से निकला है वो वापस उसी अकाउंट में आ जाता है। ये 3 to 4 डेज का प्रोसेस होता है। एंड अगर नहीं आता है तो आप आपके पहले बैंक को आप रीच करो, कंप्लेन करो, एंड देन विद इन अ मंथ आप आरबीआई को भी रीच कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज ऑनलाइन ऑक्शंस। ईबे जैसी साइट्स है, उसके ऊपर आप ऑनलाइन ऑक्शंस कर सकते हो। बहुत सिंपल सा, आपके पास अगर पता है घर में पुराने कॉइन्स होंगे, आजकल ये बहुत फैशन में है, पुराने कॉइन्स होते 1 पैसा, पाव पैसा, सवा पैसा, मैं डॉलर्स की बात करूँ तो सेंट है, 100 years ओल्ड मेरे पास 1 सेंट का पैसा, 1 सेंट का कॉइन है, या नोट है मेरे पास 786 नंबर की नोट है, 678786 ऐसे सीक्वेंस की नोट है। सो वो मैं ईबे पे ऑक्शन में डाल सकता हूँ। मैं बिड करूँगा, बिडिंग स्टार्ट करूँगा, आई विल स्टार्ट बिडिंग फ्रॉम 1 लाख रुपीज़, 10,000 रुपीज़, जबकि नोट है 100 रुपीज़ या 2,000 रुपीज़ का। एंड इस तरीके से हम ऑनलाइन ऑक्शन में काम कर सकते हैं। एक है coinpesa.com या coin.com करके, जिसके ऊपर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑनलाइन ऑक्शंस कर सकते हैं कॉइन्स की। अच्छा, इट्स नॉट जस्ट कॉइन्स बट जैसे ईबे, मैंने ईबे एक एग्जांपल बताया, ईबे तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा वी कैन गो ऑन OLX फॉर फर्नीचर्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। तो आप अपने बिजनेस के लिए इंटरनेट बैंकिंग का भी सहारा ले सकते हो। वेबसाइट बनाया है, ऑनलाइन है, तो भाई ऑनलाइन से सारा प्रोडक्ट आएगा किधर, सारा प्रोडक्ट तो लिस्टिंग हो गया। प्रोडक्ट का जब पेमेंट करेगा पर्सन सामने वाला, तो वो पर्सन पेमेंट करते टाइम आपके पोर्टल पे जाएगा, उस पर पेमेंट पे क्लिक करेगा तो आपकी बैंक डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगी। वो अपना डेबिट कार्ड या पेटीएम या गूगल पे सिलेक्ट करके स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। सो वहाँ पे आपके इंटरनेट बैंक की डिटेल्स आ गई। अब जब वहाँ पे अमेज़ॉन को पेमेंट होता है एक, फिर अमेज़ॉन आपको नेट बैंकिंग में पेमेंट करता है। समझो ये आप अगर किसी को पैसा देना चाहते हो तो हम कैश नहीं उन लोग एक्सेप्ट करते, दे ओनली एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट्स। तो आप पहले अपने बैंक से आप पेमेंट कर सकते हो खरीदने के टाइम पे, एंड देन यू कैन टेक द प्रोडक्ट्स। सो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड इंडिया के अंदर तो क्रेडिट कार्ड सबसे बड़ा बूम था ई कॉमर्स को और एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाने के लिए, बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू परचेज इट। मैं ऐसा बोलूँगा कि पहले हमने सामान ले लिया, क्रेडिट कार्ड से बिल पे कर दिया, फिर क्रेडिट कार्ड को हम लोग EMI में कन्वर्ट करके मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करते जाते हैं, जो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है।
सो उसी की वजह से एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी हुआ ई कॉमर्स इंडस्ट्री को इंडिया में। नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन टिकटिंग। सो गाइज आज की डेट में ऐसी कौन सी चीज़ की टिकट ऑनलाइन नहीं मिलती? मैं बताऊँ, ट्रेन, एयर टिकट, मूवी टिकट, प्लेन टिकट, स्पोर्ट्स की कोई भी गेम्स की टिकट, कोई भी इवेंट होने दो, सारी चीज़ों का टिकटिंग ऑनलाइन अवेलेबल है। आप बोलोगे सर मेरे घर पे है ना एक फंक्शन रखना है, बट आई वांट टू मेक इट अ ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम पे, कि आप वहाँ पे जाओ, रजिस्टर करो या टिकट लो, फिर यहाँ पे आओ। येस आप कर सकते हो। देर इज़ अ वेबसाइट जो बुक माई शो करके, जो वेबसाइट पे आप इवेंट्स को भी टिकटिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड आपके पर्टिकुलर कोई इवेंट में कोई सेलिब्रिटी आने वाले हैं और आप वहाँ पे रजिस्टर करो अपना इवेंट को, डेट टाइम सब डालो, टिकट्स की प्राइसिंग वहाँ पे फाइनलाइज करें, एंड देन दे विल सेल योर टिकट ऑन बिहाफ ऑफ यू ऑन देयर वेबसाइट। एंड वो उसमें से एक शेयर अपना रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10%, 8% उनका शेयर होता है। सो एवरीथिंग इज़ देयर। लाइक आज की डेट में तो हर चीज़ का ऑनलाइन टिकटिंग आप क्रिएट भी कर सकते हो और ख़रीद भी सकते हो। अब पूछेंगे सर अभी ये ई कॉमर्स हम लोग यूज़ कैसे करें? तो अगर एज अ बिजनेस आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, एज अ कंज्यूमर तो आपको पता ही है, इतनी सारी वेबसाइट्स मैंने बताई जिसके ऊपर आप परचेज सेल कर सकते हो। बट एज अ बिजनेस अगर रजिस्टर करना है तो पहले तो आपको एक परफेक्ट बिजनेस प्लान एंड मॉडल रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको सबसे पहले स्टेप 1 यहाँ पे है कि सबसे पहले तो हम लोग है ना एक बिजनेस मॉडल और बिजनेस प्लान डिसाइड करेंगे। मॉडल मतलब हम लोग को कौन सी वेबसाइट पे सेल करना है। वहाँ पे भी उनके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उनको फॉलो करना है, उनको भी कमीशन देना है, उनकी वेबसाइट पे पोर्टल है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आएगा तो पहला पैसा किसके पास जाएगा? उनके पास जाएगा, फिर उसमें से उनका शेयर कट होके, जीएसटी कट होके हमको मिलेगा। तो ये पूरा पहले आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा। वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जैसे मैं एक पेन लेने जाता हूँ, वो पेन मार्केट में मुझे 10 रुपीज़ में मिल रही है, ऑनलाइन में मैं 15 रुपीज़ में बेचूंगा, तो मुझे चलेगा? नहीं चलेगा। तो यू हैव टू फाइनलाइज, वो बिजनेस प्लान आपको बनाना पड़ेगा कि आप कहाँ से खरीदोगे। एकदम से किसी ने 100 क्वांटिटी डाल दिया, तो क्या आप 100 क्वांटिटी सेम डे अवेलेबल करा सकते हो कि नहीं, वो आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा। सो एक बिजनेस प्लान आपको क्रिएट करना पड़ेगा, मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। फिर ब्रांड टू ब्रांड, ये एक होता है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो उसके पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है। इसके अलावा उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, उस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर रजिस्टर योर ई कॉमर्स बिजनेस, बाद में आप ई कॉमर्स बिजनेस वेबसाइट पे जाओ, उसके बाद पूरा रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के लिए आपका बिजनेस का नाम, आपका जीएसटी डिटेल, अकाउंट डिटेल्स, उसके बाद बैंक डिटेल्स हो गई। और अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर रजिस्टर कर रहे हो तो अमेज़ॉन और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे एड्रेस हो गया, डिलीवरी हो गया, मिनिमम कितने प्रोडक्ट पे डिलीवरी का आपको चार्ज देना है, कितना किलोमीटर दूर रहेगा तो डिलीवरी का चार्ज देना है। फॉर एग्जांपल आप लोग ऑनलाइन पे सोफ़ा मंगाएंगे, 25,000 का सोफ़ा है, तो आपको एडिशनल चार्ज लेना है कि नहीं लेना है? हमको लेना है। या मैं ऐसा बोलूँ कि मेरी कंपनी है ना ये मुंबई में है, फॉर एग्जांपल राइट इन मुंबई आई एम इन बोरीवली, तो बोरीवली में अगर मुझे प्रोडक्ट सेल करना है तो आई डोंट नीड एनी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो मेरा पिन कोड होता है, तो वो पिन कोड डालेगा तो मैं उसको सेम डे डिलीवरी भी दे सकता हूँ, तो सेम डे डिलीवरी हम उसको दे देंगे। एंड अगर मैं उस पर्टिकुलर पर्सन को, या 24 आवर्स, एक्चुअली आजकल सेम डे डिलीवरी नहीं लिखते, 24 आवर्स डिलीवरी लिखते हैं। बिकॉज क्या होता है सेम डे डिलीवरी मतलब मैं रात को 11:50 को ऑर्डर करूँगा, नेक्स्ट डे मैं कंपनी के ऊपर केस कर सकता हूँ कि मुझे सेम डे डिलीवरी नहीं दिया। देखो मैंने तो 24 को मैंने ऑर्डर किया था, 25 को तो ऑर्डर आया ही नहीं मेरे को। सो दैट केस उन लोग आजकल इस तरीके से लिखते कि 24 आवर्स डिलीवरी। 24 आवर्स डिलीवरी के अंदर भी मैं दे सकूँगा अगर वो मेरे एरिया का ही ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है। तो उसके बाद जितना किलोमीटर दूर होगा मुझे वो प्रोडक्ट को फर्नीचर है तो फर्नीचर को ट्रेन से या ट्रक से या टेम्पो से मुझे भिजवाना पड़ेगा, तो मुझे उसके लिए इतना कॉस्ट लगेगा। तो ये पूरा आपको रजिस्टर करने के टाइम पे ध्यान रखना है। बैंक अकाउंट एक ओपन करना है, करंट अकाउंट एक ओपन करना है। आप अगर ई कॉमर्स पे नहीं जा रहे हो तो आप अपना खुद का वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, जैसे www.sarji.com, बहुत जल्दी ये भी हम क्रिएट करेंगे। sarji.com के अंदर आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हो, ऑनलाइन ही आप कोर्स सीख सकते हो।
उसके बाद पेमेंट गेटवे, वेबसाइट के अंदर बहुत बड़ा पार्ट होता है SSL और एक पेमेंट गेटवे का। पेमेंट गेटवे लाइक आप ऑनलाइन फ़ीस पे करोगे तो वो ऑनलाइन फ़ीस मुझ तक कैसे पहुंचेगी, तो उसके लिए एक थर्ड पार्टी का पेमेंट गेटवे हमको ख़रीदना पड़ता है। पेपाल इज़ अ पेमेंट गेटवे। उसके बाद वीज़ा का पेमेंट गेटवे है। आप लोग जब क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स करते हो तो वहाँ पे भी एक है ना बिल डेस्क, या बिल डेस्क करके एक गेटवे आता है, उसके ऊपर भी एक वो पर्टिकुलर पार्टी से भी आप चैनल ले सकते हो और पेमेंट प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हो। तो पहले बिल डेस्क के पास पैसा जाएगा, बिल डेस्क मेरे अकाउंट में पैसा डालेगा, तो ये पूरे प्रोसीजर को 1 दिन 2 दिन लगता है, 24 आवर्स या 48 आवर्स उन लोग लेते हैं। 7 स्टेप लॉजिस्टिक का, भाई आप लॉजिस्टिक सामान कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे कैसे, ट्रक या जो भी प्रोसीजर है वो। अब फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया लेते, अब इंडिया में आपने डिसाइड नहीं किया, पूरा इंडिया ले लिया और ऑर्डर आया अंडमान निकोबार से, तो यहाँ पे तो रेलवे ट्रांसपोर्ट भी लग सकता है, रोड ट्रांसपोर्ट भी लग सकता है, शिपिंग भी लग सकता है, या फ्लाइट भी लग सकता है। तो हम किस तरीके से भेजेंगे अंडमान निकोबार तक सामान, तो आपको पूरा जोग्राफिकल एरिया को ध्यान में रखते हुए पूरा मॉडल, बिजनेस मॉडल रेडी करना है। हाउ टू अट्रैक्ट कस्टमर टू योर वेबसाइट, या ये मेन पार्ट अभी कि वेबसाइट आपने बना दी, अब कौन वेबसाइट को खरीदेगा, तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो। गूगल एडसेंस, गूगल एड्स है जिसके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो एंड लोगों को अपने वेबसाइट तक अट्रैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप। क्या सर मैं इतना सारा मेहनत करूंगा, क्या स्कोप है कि नहीं ई कॉमर्स के अंदर। सो गाइज ई कॉमर्स का तो स्कोप हमने पहले ही चेक कर लिया है, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, jabong.com से। बट अभी भी है ना ई टेलिंग है, मतलब फ्यूचर है ना, हम अभी भी टेल एंड पे हैं फ्यूचर में। ज्वेलरी आज की डेट में बहुत बड़ा पार्ट है ज्वेलरी वाला, जो ऑनलाइन नहीं है। लोगों को गोल्ड अभी भी खरीदने के लिए खुद दुकान में जाते हैं, चेक करते हैं। किचन अप्लायंसेस आज भी लोग है ना किचन फर्नीचर की दुकान में जाके चेक करेंगे, देखेंगे, फिर लेंगे। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है जहाँ पे आप लोग बिजनेस कर सकते हो। हाँ अकॉर्डिंग, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज़ को किस तरीके से आप अपने बिजनेस में प्लान आउट करके वर्क करते हो, ये चीज़ है। हमने आइकिया करके कंपनी देखी है जिसने ये काफ़ी अच्छा काम किया है फर्नीचर के अंदर, बट वो एक कंपनी है, बट और कहाँ पे है, बहुत ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। अभी हम स्कोप्स की बात करते हैं, तो स्कोप्स में क्या क्या डिपार्टमेंट है सर, हम किस तरीके से या किस फील्ड में जा सकते हैं। मुझे ऑनलाइन आई डोंट वांट टू सेल मोबाइल्स ऑनलाइन, आई वांट टू डू समथिंग न्यू। तो क्या क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है। जैसे आपने सुना रहेगा बहुत सारे क्रेडिट कार्ड कंपनीज है जो आपको कॉल करती है फॉर द क्रेडिट कार्ड, तो उनको डेटा कहाँ से मिलता है, वो किस तरीके से टाई अप करती है। बैंक से डेटा सेकेंड पार्टी, थर्ड पार्टी तक कैसे जाता है, दैट इज EDI ऑन द इंटरनेट। ईमेल ऑन द, ये एक ही पार्ट मैंने EDI में बताया, बट ये बहुत बड़ा वास्ट पार्ट है EDI। ईमेल ऑन द इंटरनेट बहुत बड़ा स्कोप है, ईमेल मार्केटिंग इज देयर, ईमेल क्रिएशन। शॉपिंग ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तो सबको पता ही है कितना बड़ा मार्केट है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, फंड ट्रांसफर सिस्टम्स है, आउटसोर्स कस्टमर एंड एम्प्लॉय केयर ऑपरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, automated conducted business amongst enterprise and their customer supply, employing anytime anywhere, online jobs जैसे हम बात कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेलिंग, इंटरनेट रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, और उसकी कॉस्ट को और कम तक लेके आ सकते हो कैसे। ग्लोबल कस्टमर्स को आप सेल कर सकते हो, प्री सेल, सब कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई चेन, फाइनेंस, इंश्योरेंस, कमर्शियल ट्रांजेक्शंस, ऑर्डरिंग, डिलीवरिंग, जोमेटो या स्विगी, ये सब डिलीवरी आप चेक कर सकते हो। कोऑपरेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स है, डिस्ट्रीब्यूट कोऑपरेटिव वर्क्स है, यूज़ ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, या कस्टम प्रोडक्ट्स क्रिएट करना, कस्टम फ्रेमवर्क्स क्रिएट करना बिजनेस के लिए। ट्रांसपोर्ट है, लॉजिस्टिक्स है, पब्लिक प्रोक्यूमेंट है। सो इतना बड़ा स्कोप है जो अभी भी ई कॉमर्स में अनटच, मैं बोलूँगा अनटच्ड है। bankbazaar.com जैसे इंश्योरेंस एंड फाइनेंस में बहुत कर रहा है, लेकिन बैंक बाजार, पैसाबाजार.com, बट बहुत बड़ा स्कोप है। लोग आज भी LIC पॉलिसी एजेंट से खरीदते, ऑनलाइन नहीं खरीदते। क्यों?
मेडिकल पॉलिसीज आज भी एजेंट से खरीदते, ऑनलाइन नहीं खरीदते, क्यों? बिकॉज देर नीड टू बी सम चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम, जिससे पब्लिक को और ज़्यादा ट्रस्ट है, वो और ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए उस वेबसाइट से, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस टू बिजनेस। B2B कॉमर्स क्या है? सो B2B इज बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल सिस्को एंड TCS जैसे मैंने पहले बताया था, ये बिजनेस है ना मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रिटेलर्स के बीच में होता है। एक मैन्युफैक्चरर को बहुत सारे ट्रेडर्स से कनेक्ट करना रहता है, तो वो कैसे कनेक्ट करेगा, कैसे बेचेगा? दैट इज B2B। ई कॉमर्स is simply defined as a e-commerce between companies. About 80% e-commerce is of this type. So आज की डेट में इंडिया में 80% e-commerce सिस्टम है वो B2B e-commerce ही है। लोग फिजिकली, आदमी जाके ऑर्डर लेके नहीं आता है कि सर वी नीड दिस मच सॉफ्टवेयर, वी नीड दिस मच मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। वो डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर करके एक दूसरे से परचेज करते हैं, डीलिंग करते हैं। इंटेल सेलिंग माइक्रो प्रोसेसर टू डेल, हैंकी सेलिंग केचप टू मैकडोनल्ड, ये B2B के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस टू कंज्यूमर। इट्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो हम लोग राइट नाउ ऑलरेडी फिजिकल गुड्स परचेज करते हैं। जैसे अमेजॉन से हम लोग डेल के लैपटॉप परचेज करते हैं, हम डेल की वेबसाइट से भी लैपटॉप परचेज करते हैं। सो देर आर डिफरेंट सोर्सेज जहाँ से हम अपने यूज़ के लिए प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आप बोल सकते हो, आप कोई भी दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे कि एक बहुत सिंपल बेबी केयर प्रोडक्ट्स है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे लिए अवेलेबल है ऑनलाइन पे। वी कैन गो एंड वी कैन परचेज दैट। सो दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर।